पहाड़ी पर कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता है। पहाड़ी पर एकांत जगह पर जाऊं जहाँ पर कोई आदमी ना हो, बस एकदम सुनसान वो रास्ता हो, सुनसान जगह हो, वहाँ पर मैं आराम से बैठ के साधना कर पाऊँ। पेड़ पौधे है ना, इन सब की आत्माएं होती हैं, जंगल की अपनी एक आत्मा होती है। मुझे इन सब आत्माओं से ना संपर्क करना है। इतने में वो देखता है कि दूर से एक औरत आ रही है जिसके ना आजू बाजू भेड़े ही भेड़े हैं। वो भेड़ों को चराती हुई धीरे धीरे इसके पास आ रही है। ये जंगल मेरा घर है, मैं इस जंगल में रहती हूँ, मैं कहीं भी इस जंगल में वास कर जाती हूँ। हाँ, मैं वन देवी हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हिमाचल प्रदेश का किस्सा है। सागर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल की है, ये ना दिल्ली में रहता है और एक कंपनी में जॉब करता है। सागर की जो लाइफ है ना बहुत ही सिंपल है। इसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही इसकी लाइफ रूटीन होती है। सागर एक बार ना अपने ऑफिस से हफ्ते की छुट्टी लेता है और हिमाचल प्रदेश में आता है साधना करने के लिए। सागर एक घर लेता है रेंट पर रहने के लिए। जिस गाँव में ये घर लेता है ना, वो जो गांव है ऑलरेडी पहाड़ी पर होता है, काफी ऊंचाई पर होता है। फिर भी जो सागर है ना, उसको ऐसा होता है कि मैं पहाड़ी पर एकांत जगह पर जाऊं जहां पर कोई आदमी ना हो, बस एकदम सुनसान वो रास्ता हो, सुनसान जगह हो, वहां पर मैं आराम से बैठ के साधना कर पाऊं। सागर का ऐसा मानना होता है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, इन सब की आत्माएं होती हैं, जंगल की अपनी एक आत्मा होती है। मुझे इन सब आत्माओं से ना संपर्क करना है। सागर क्या करता है ना, एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वो जो पहाड़ी का रास्ता है बहुत ही उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, उसको चढ़ते चढ़ते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। रास्ते में जंगल भी आता है। फाइनली सागर ना पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता है। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के बाद ना सागर एक जगह देखता है कि थोड़े छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। पत्थर जो पड़े हैं जैसे किसी का आसन बनाया होता ना, वैसे किसी का आसन बनाया हुआ है। सागर सोचता है यार, यहाँ पर मुझे कोई बंदा तो दिखा नहीं है, यहाँ पर लोगों का आना जाना भी नहीं है, तो ये फिर आसन किस चीज़ का बनाया है? सागर को कुछ समझ में नहीं आता है। तो सागर क्या करता है, साधना करनी स्टार्ट कर देता है। आंखें बंद करता है और आराम से साधना करता है। साधना करते करते उसको काफ़ी टाइम हो जाता है। अचानक से उसको ना ठंड महसूस होती है। जब सागर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि काफ़ी अंधेरा हो गया है और जो मौसम है वो भी बहुत ख़राब हो गया है। सागर को बड़ी प्यास लगती है। सागर अपने साथ पानी भी नहीं लेकर आया होता। तो सागर सोचता है कि मुझे ना यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिरने वाली है, फटाफट मुझे अब घर पर पहुँचना चाहिए। सागर ना अभी पहाड़ी से नीचे उतर ही रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता। कभी वो जंगल में इधर जाता है, कभी उधर जाता है। सागर रास्ता भटक जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से पहाड़ी से नीचे उतरूँ और फाइनली अपने घर जाऊँ। काफ़ी टाइम वो इधर उधर घूमता रहता है, बड़ा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने में वो देखता है कि दूर से एक औरत आ रही है जिसके ना आजू बाजू भेड़े ही भेड़े हैं। वो भेड़ों को चराती हुई धीरे धीरे इसके पास आ रही है। जैसे जैसे वो औरत इसके करीब आ रही है ना, तो सागर उस औरत को देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि सागर को पता होता है कि यहाँ पर जो औरतें हैं भेड़े नहीं चराती हैं। इवन कि जो आदमी है वो भी यहाँ पर भेड़े नहीं चराते हैं। यहाँ पर भेड़े चराने का काम तो होता ही नहीं है। और ये जो औरत है इसके कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। इसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई है, बहुत अच्छे इसने जेवर पहने हुए हैं, जेवरों से लदी हुई है। ये कोई ऐसी गरीब घर की तो लग नहीं रही है कि भेड़े चराए। सागर को बड़ा अजीब लगता है। वो जो औरत है ना सागर के पास आती है और बोलती है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो सागर देखता है, वो सागर देखता है कि ये जो औरत है ना 40 या 42 साल की होगी। तो सागर इसको बोलता है कि मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे पानी चाहिए। तो वो औरत हंसते हुए सागर को पानी देती है। सागर पानी पीता है, सागर को बहुत अच्छा लगता है, उसकी जान में जान आ जाती है। तो वो औरत बोलती है कि बर्फ़ गिरने वाली है, तुमको इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम्हें
अपने घर होना चाहिए था। तो सागर बोलता है मैं ना रास्ता भटक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मैं काफ़ी टाइम से रास्ता तलाश रहा हूँ। तो वो औरत बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ गाँव तक पहुँचाने के लिए। तो सागर बोलता है ठीक है आप मेरी मदद करो, भगवान आपका बहुत भला करेगा। तो वो जो औरत है ना सागर को रास्ता बता रही होती है। तो सागर बातों बातों में पूछता है कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हो। तो वो औरत ना मुस्कुरा के बोलती है कि ये जंगल मेरा घर है, मैं इस जंगल में रहती हूँ, मैं कहीं भी इस जंगल में वास कर जाती हूँ। तो सागर ये बात सुनकर उसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसा बोल रही है, बड़ा अजीब सा लगता है उसको। तो वो बोलता है अच्छा अच्छा। तो सागर ना उस औरत से उसका नाम पूछता है। वो जो औरत है वो अपना नाम इसको बताती है। ऐसे बातचीत चलते चलते फाइनली वो गाँव आ जाता है। तो वो औरत ना गाँव के बाहर ही, गाँव के अंदर नहीं जाती है, वो बोलती है कि सामने जाना रोड पर और तुम्हारा गाँव आ जाएगा। ये जो रोड है ना, जो सड़क है, ये सड़क सीधी तुम्हारे गांव की ओर जाती है, यहाँ से तुम अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सागर उस औरत का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता है और सागर उस औरत को बोलता है कि मेरे पास ना आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे क्षमा करना। तो वो औरत बोलती है कि हम किसी से कुछ लेते नहीं है बल्कि देते ही हैं, मुझे आपकी मदद करके अच्छा लगा। वो जो औरत है सीधा पहाड़ी पर चढ़ जाती है, सागर अपने गाँव में आ जाता है। जैसे ही गाँव के अंदर ये एंटर किया ना तो गाँव वाले लोग जो होते हैं इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो तुमको ढूंढने के लिए अभी जाने ही वाले थे, अच्छा है तुम आगे, तुमको पता है बर्फ गिरने वाली है, मौसम कितना खराब है। तो सागर उन लोगों को बताता है कि मैं ना रास्ता भटक गया था, मुझे एक औरत ने रास्ता बताया। तो वो आदमी पूछता है, एक आदमी पूछता है कि कौन सी औरत ने तुझे रास्ता बताया। तो सागर ना उस औरत का नाम बताता है कि इस औरत ने मुझे रास्ता बताया, ये जो औरत थी देखने में ऐसी ऐसी थी। तो जैसे ही गाँव वाले लोग ना ये नाम सुनते हैं ना, सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं। तो सागर पूछता है कि आप एकदम हैरान क्यों हो गए हो, क्या हुआ है। तो ये जो लोग होते हैं ना बताते हैं कि ये जो तुम नाम ले रहे हो ना, ये वहाँ की वन देवी का नाम है, लोग इसकी पूजा करते हैं, यहाँ तक कि अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो इसके नाम की पूजा करवाई जाती है और बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो सागर को बड़ा अजीब लगता है। सागर बोलता है अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था ये सब बात। तो सागर को ना सब लोग बोलते हैं कि तू बहुत ज्यादा किस्मत वाला है, वन देवी जिसको चाहती है वही वन देवी को देख सकता है, वही उसके दर्शन पा सकता है, हर एक मनुष्य उसके दर्शन नहीं पा सकता है। तो किस्मत वाला है इसीलिए तू उस पहाड़ी पर पहुंचा, नहीं तो आम खास बंदा जो होता है ना उस पहाड़ी तक पहुंच ही नहीं सकता है, उस पहाड़ी पर कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो सागर ये सारी बातें सुनता है, उसको बड़ा अचंभा लगता है। तो सागर बोलता है अच्छा 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 ऐसा है। तो सागर ये सारी बातें सुनता है, रात को अपना खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। जब सागर गहरी नींद में चला जाता है ना तो उसको एक सपना आता है। सपने में उसको वही औरत दिखती है, उसने वैसी ही साड़ी पहनी हुई है, लेकिन अब उस औरत के सर पर ना एक मुकुट है और आजू बाजू बहुत सारी भेड़े ही भेड़े हैं। सागर फटाफट उठता है, घुटनों के बल आता है और उस औरत को ना प्रणाम करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो औरत है ना सागर को बोलती है मुझे प्रणाम मत कर, खड़ा हो खड़ा हो। तो सागर बोलता है क्यों, मैं आपको क्यों नहीं प्रणाम करूं, आप तो वन देवी हो ना। तो वो औरत बोलती है हाँ मैं वन देवी हूँ, लेकिन अगर तुझे प्रणाम करना है ना तो उस सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर को प्रणाम कर, जो राजाओं का राजा है, जो सच्चा जिंदा खुदा है, उसको प्रणाम कर। जैसे खुदावंद ने चांद सितारे बनाए हैं ना, ये डेली रात को आते हैं, सुबह आते हैं, इनकी एक ड्यूटी है, वैसे ही खुदावंद ने मुझे इस वन की सुरक्षा करने के लिए ठहराया है, ये मेरी ड्यूटी है। अगर तुझे प्रणाम करना है तो उस सच्चे परमेश्वर को कर, जो सर्वशक्तिमान जिंदा सच्चा खुदा है, उसको प्रणाम कर, क्योंकि वही इस योग्य है। तो वो औरत इसको ये बोलती है। तो सागर को वो खड़ा करती है। तो सागर उस औरत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो औरत बोलती है कि मुझे भी अच्छा लगा तुमसे बात कर तुमसे मिलकर। फाइनली वो जो औरत होती है ना, देखते ही देखते सागर की आंखों के सामने से ओझल
वायरल हो जाती है। जब सागर ये सपना देख रहा होता है ना तो उसकी आँख खुलती है तो वो उसी जगह पर होता है जहाँ पर वो सपना देख रहा था। तो सागर ये देखकर हैरान था कि मैं तो बेड पर सो रहा था तो इधर कैसे आ गया, कब आ गया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, सपने से ये हकीकत कैसे हो गया उसको कुछ समझ में नहीं आया। बस सागर को ना अपने चारों ओर खुशबू ही खुशबू में फील हो रही थी। सागर को ये जो नज़ारा था ना बहुत अच्छा लग रहा था। सागर इस नज़ारे को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला पाया। उस दिन से सागर को पता चला कि देवता और परमेश्वर में क्या अंतर है। ये जो देवता होते हैं ना अपनी उपासना कभी नहीं करवाते हैं, बल्कि वो तो सच्चे खुदा की उपासना खुद करते हैं और दूसरों को भी करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर सच्चे मन से खुदा को ढूंढा जाए ना तो वो मिलने जरूर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।